वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। चिर स्मरणीय राष्ट्र समर्पित व्यक्तित्व पंडित श्री राम प्रसाद बिस्मिल। प्रस्तुत लेखक श्री आचार्य सत्यानंद नैष्टिक। श्री राम प्रसाद बिस्मिल बड़े ही होनहार नौजवान थे। गजब के शायर थे। देखने में भी बहुत सुंदर थे। योग्य बहुत थे। जानने वाले कहते हैं कि यदि किसी और जगह या किसी और देश या किसी और समय पैदा होते तो सेनाध्यक्ष बनते। आपको पूरे षड्यंत्र का नेता माना गया है। चाहे बहुत पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन फिर भी पंडित जगत नारायण जैसे सरकारी वकील की सुध-बुध बुला देते। चीफ कोर्ट में अपनी अपील खुद ही लिखी थी, जिससे कि जजों का कहना पड़ा कि इसे लिखने में जरूर ही किसी बुद्धिमान व योग्य व्यक्ति का हाथ है। 19 तारीख को शाम को आपको फांसी दी गई। 18 की शाम को जब आपको दूध दिया गया तो आपने यह कहकर इनकार कर दिया कि अब तो माँ का दूध ही पीऊँगा। 18 को आपकी मुलाकात हुई। माँ को मिलते ही आपकी आंखों से अश्रु बह चले। माँ बहुत हिम्मत वाली देवी थी। आपसे कहने लगी, हरिश्चंद्र दधीची आदि बुजुर्गों की तरह वीरता, धर्म व देश के लिए जान दे। चिंता करने और पछताने की जरूरत नहीं। आप हंस पड़े। कहा, माँ, मुझे क्या चिंता और क्या पछतावा। मैंने कोई पाप नहीं किया। मैं मौत से नहीं डरता। लेकिन माँ, आग के पास रखा घी पिघल जाता है। तेरा मेरा संबंध ही कुछ ऐसा है कि पास होते ही आँखों में अश्रु उमड़ पड़े। नहीं तो मैं बहुत खुश हूँ। फांसी पर ले जाते समय आपने बड़े जोर से कहा, वंदे मातरम, भारत माता की जय, और शांति से चलते हुए कहा, मालिक तेरी रजा रहे और तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे। जब तक कि तन में जान रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र यार तेरी जुस्तजू रहे। फांसी के तख्ते पर खड़े होकर आपने कहा, मैं ब्रिटिश साम्राज्य का पतन चाहता हूँ। फिर यह शेर पढ़ा, अब न अहले बल वाले हैं और न अरमानों की भीड़, एक मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है। फिर ईश्वर के आगे प्रार्थना की और फिर मंत्र पढ़ा। रस्सी खींची गई। राम प्रसाद जी फांसी पर लटक गए। आज वह वीर इस संसार में नहीं है। उसे अंग्रेजी सरकार ने अपना खौफनाक दुश्मन समझा। आम ख्याल यह है कि उसका कसूर यही था कि वह इस गुलाम देश में जन्म लेकर भी एक बड़ा भारी बोझ बन गया था और लड़ाई की विद्या से खूब परिचित था। आपको मैनपुरी षड्यंत्र में नेता श्री गेंदालाल दीक्षित जैसे शूरवीरों ने विशेष तौर पर शिक्षा देकर तैयार किया गया था। मैनपुरी के मुकदमे के समय आप भागकर नेपाल चले गए थे। अब वही शिक्षा आपकी मृत्यु का कारण हो गई। 7 बजे आपकी लाश मिली और बड़ा भारी जुलूस निकला। स्वदेश प्रेम में आपकी माता ने कहा, मैं अपने पुत्र की इसी मृत्यु पर प्रसन्न हूँ, दुखी नहीं। मैं श्री रामचंद्र जैसा पुत्र चाहती थी। बोलो श्री रामचंद्र की जय। इत्र, फुलेल व फूलों की वर्षा के बीच उनकी लाश का जुलूस जा रहा था। दुकानदारों ने उनके ऊपर से पैसे फेंके। 11 बजे आपकी लाश शमशान भूमि में पहुंची और अंतिम क्रिया समाप्त हुई। आपके पत्र का आखिरी हिस्सा प्रस्तुत है। मैं खूब सुखी हूँ। 19 तारीख को जो होना है उसके लिए तैयार हूँ। परमात्मा काफ़ी शक्ति देंगे। मेरा विश्वास है कि मैं लोगों की सेवा के लिए फिर जल्द ही जन्म लूँगा।
सभी से मेरे नमस्कार कहें। दया कर इतना काम और भी करना कि मेरी ओर से पंडित जगत नारायण सरकारी वकील, जिसने इन्हें फांसी लगवाने के लिए बहुत जोर लगाया था, को अंतिम नमस्कार कहें। उन्हें हमारे खून से लथपथ रुपयों से चैन की नींद आए। बुढ़ापे में ईश्वर ने सद्बुद्धि दे। राम प्रसाद जी की सारी हरकतें दिल ही दिल में रह गईं। फांसी से 2 दिन पहले से CID के मिस्टर हैमिल्टन आप लोगों की मिन्नतें करते रहे कि आप मौखिक रूप से सब बातें बता दो, आपको 5,000 रुपये नगद दे दिया जाएगा और सरकारी खर्चे पर विलायत भेजकर बैरिस्टर की पढ़ाई करवाई जाएगी। लेकिन आप कब इन बातों की परवाह करते थे? आप हुकूमतों को ठुकराने वाले व कभी कभार जन्म लेने वाले वीरों में से थे। मुकदमे के दिन में आपसे जज ने पूछा था, आपके पास क्या डिग्री है? तो आपने हंसकर जवाब दिया था, सम्राट बनने वालों को डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं होती। क्लाइव के पास भी कोई डिग्री नहीं थी। आज हमारे बीच नहीं। आह।